Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल के मंदिर बाजार में 21 लाख रुपए के साथ भाजपा एजेंट गिरफ्तार, जांच जारी। प्रधानमंत्री मोदी के सिक्किम दौरे से पहले 4 दिन के दौरे पर सिक्किम पहुंचे दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट। क्या मुख्यमंत्री वाकई ब्राह्मण है? मिथुन चक्रवर्ती का ममता सरकार पर तीखा हमला। राशन घोटाला, उत्तर 24 परगना में ईडी की बड़ी कार्रवाई, हावड़ा में 3 ठिकानों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के मंदिर बाजार में 21 लाख रुपए के साथ भाजपा एजेंट गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मंदिर बाजार में पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट अरुण पुरकायत पर उनके बेटे और एक अन्य नेता को 21 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। आरोप है कि ये पैसे मतदाताओं में बांटने के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित सिक्किम दौरे से पहले दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट 4 दिनों के दौरे पर सिक्किम पहुंचे। उनके साथ दिलीप कुमार जायसवाल भी थे। बोर्टुक हेलीपैड पर कई सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री के दौरे को टारगेट करते हुए तैयारियां तेज कर दी है। सांसद राजू बिष्ट, एमपी संबित पात्रा और राज्य प्रभारी दिलीप कुमार जायसवाल ने भी पलजोर स्टेडियम का निरीक्षण किया और वेन्यू और मैनेजमेंट का रिव्यू लिया। क्या मुख्यमंत्री वाकई ब्राह्मण है? शांतिपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उनके बयान पर पलटवार करते हुए विवादित टिप्पणी की और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने उम्मीदवार स्वपन दास के समर्थन में वोट मांगते हुए 29 अप्रैल को कमल के निशान पर मतदान करने की अपील की। उनके इस दौरे से शांतिपुर में चुनावी माहौल और गर्मा गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से दहाड़ते हुए कहा, मुख्यमंत्री कहती है कि भाजपा आएगी तो खाना पीना बंद हो जाएगा। मैं पूछता हूं, मुख्यमंत्री क्या वाकई ब्राह्मण है जो इस तरह की बातें कर रही है? राशन घोटाला, उत्तर 24 परगना में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 3 ठिकानों पर छापेमारी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रवर्तन निर्देशालय ने राशन घोटाले से जुड़े मामले में सागर साहा और राजीव साहा के घर पर और दफ्तरों पर छापेमारी की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा में चल रही इस कार्रवाई में डिजिटल व बैंक दस्तावेजों की जांच हो रही है। मामला पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक से जुड़े कथित घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है, जो पहले से जेल में है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज है। এখানটা সকালবেলার থেকে ইডি রেড করছে, কেন কিসের জন্য আমরা সঠিক এখনও কেউ কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা হাবড়া চালবাজারের ব্যবসায়ী, 3 জায়গায় এখনও শুনেছি রেড হচ্ছে। সাগরচন্দ্র সাহার বাড়িতে, রাজীব সাহার বাড়িতে, দিলীপ চন্দ্রের বাড়িতে। কী বা কেন কিসের জন্য রেড হচ্ছে আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। আমরা খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে আছি। बागडोगरा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का छापा, 50 लाख रुपए के सागौन की लकड़ी जब्त, ड्राइवर फरार। बागडोगरा में फॉरेस्ट विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की बर्माटिक सागौन की लकड़ी जब्त की है। बांस से लदे 14 पहिया वाली लॉरी को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें नीचे अवैध लकड़ी छिपाई गई थी। ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए हैं। शुरुआती जांच में लकड़ी की तस्करी मेघालय से महाराष्ट्र तक की बताई जा रही है। वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी में गाय चोरी के शक में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई, एक की मौत, दूसरा की हालत गंभीर। सिलीगुड़ी के उत्तर एटियाशाल पाइपलाइन इलाके में कथित तौर पर गाय चोरों होने की अफवाह शक के आधार पर कुछ लोगों ने 2 व्यक्तियों को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा। घटना की सूचना मिलते ही आसीगढ़ चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बचाकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों व्यक्ति इस्लामपुर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस और केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 2:30টার দিকে 2জন চোর ঘোরাফেরা করছিল। তারা এখানে যথারীতি চুরি করতে আসে। তো এখানকার লোকালের যে তারা কিন্তু পালিয়ে যায়। আবার 4:30টার দিকে ওই চোর দুটো যখন এইদিকে এই এলাকার মধ্যে ওদেরকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়, ঠিক আছে, সেই সময় তো এলাকায় যারা আছে তারা ওই চোর দুটোকে ধরে ফেলে। ধরে নিয়ে আমার পিছনে যে আইওসির যে পোল দুটো আছে সেই পোলের মধ্যে তাদেরকে বেঁধে রাখা হয়।
এবার যখন চোর হিসেবে তাদেরকে বাঁধা হয়েছে সেই সময় যারা মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছিল বা বিভিন্নভাবে যারা এলাকা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছিল সবাই জড়ো হয়ে যায়। এবার চোর জানেন, চোর যখন ধরা পড়ে তখন সবাই চায় নিজে হাত সাফাই করতে, এখানে ওই চোর দুটোকে সবাই মিলে গণধোলাই দেয়। এবার চোর দুটোকে যখন শেষ অবস্থা সেই সময় পুলিশ খবর পায়, পুলিশ আসার পরে চোর দুটোকে উদ্ধার করার পরে তাদেরকে যখন শিলিগুড়ি হাসপাতালে যাওয়া যায় তখন সেখানে দেখা যায় যে একজন মারা গেছে আর একজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জায়। তো ওই ঘটনা তদন্ত হিসাবে এখানে আইসি এসিপি যাচ্ছে, পুলিশ অফিসার বা র্যাব সবাই আসছে। তো এই জায়গায় থেকে সামনে সেই সিসিটিভিতেও কিছু দেখলো, তারপরে একটা ভিডিও ফুটেজ ভাইরাল হয়েছে, সেখানে কারা চোর ওই সময় ছিল তাদের শনাক্ত করে পুলিশ এই 7-8 জনকে ধরে নিয়ে গেল। তো আমি মনে করি যে যদি যাদেরকে रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। 7 रुपया मा 1 करोड़। केवल 7 रुपया मा 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया मा के 1 करोड़ केवल 7 रुपया मा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में
फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। सिलीगुड़ी में दर्दनाक हादसा, 3 मंजिला मकान से गिरकर 55 वर्षीय महिला की मौत। सिलीगुड़ी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। सिलीगुड़ी के देवाशीष कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में एक 55 वर्षीय पॉपी साहा की 3 मंजिला छत से गिरकर मौत हो गई। परिवार के अनुसार घटना के समय घर में उनका बेटा, बहू और एक बच्चा मौजूद थे। पॉपी साहा अचानक 3 मंजिला मकान से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के सदस्यों का कहना है महिला को मिर्गी का दौरा आता था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मेगा रोड शो उमड़ा जनसैलाब। दूसरे चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। राजनाथ सिंह ने गोघाट में भाजपा उम्मीदवार प्रशांत दिगाड़ के समर्थन में कोंगोड में बंदनगरगंज तक करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रास्ते भर हजारों समर्थक जुटे। जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। रक्षा मंत्री ने जनता से भाजपा को भारी मतों से जिताने की अपील की। कड़ी सुरक्षा के बीच हुए इस शक्ति प्रदर्शन से इलाके में चुनावी सरगर्मी और बढ़ गई है। इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, सभी दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2011 में जब 84% वोटिंग हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार गई और टीएमसी की सरकार आई। लेकिन इस बार 84% से अधिक 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अब टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले थाना परिसर में जोरदार धमाका, घर की छतों पर गिरे बम के टुकड़े। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के नोआपाड़ा थाना परिसर में संदिग्ध विस्फोट हुआ, जिसमें तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके की आवाज इतनी अंदर से थाने के अंदर से दावा किया जा रहा है। लोग डर के कारण घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षा पर सवाल उठाए। घरों की छतों पर बम के टुकड़े मिले। पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और मामले की जांच की पुष्टि और स्पष्ट नहीं है। ঘটনাটা তো আমি তো ডিউটিতে ছিলাম, আমি গৌরীশঙ্কর জুট মিলে কাজ করি। 10:30টার সময় ছেলের ফোন আসলো যে বাবা আমাদের বাড়ির পিছন থেকে বম বিস্ফোট হয়েছে। তা আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাদের মানে বাউন্ডারির ভেতরে হয়েছে না আমাদের বাউন্ডারির বাইরে হয়েছে? বলছে না, ঠিক আমাদের ঘরের পিছনে ঠিক বাসটা হয়েছে থানার জায়গা থেকে। তাই আমি বললাম তাহলে ঠিক আছে থানায় গিয়ে তোমরা জানাও। থানায় গিয়ে জানিয়েছে, গিয়ে থানায় ছিল, বললো কি ঠিক আছে আমাদের বম এক্সপার্ট আসছেন, ওনারা সব ইয়ে করবেন। এরা কিন্তু ওই গুলিগুলো দেখেনি, যেটা কাঠিগুলো ছিল, স্প্রিং যেটা ছিল ওইটা। আমি 11টার সময় ডিউটি থেকে এসে ওইটা দেখলাম। দেখার পর আমি থানায় গেলাম, 12টা অবধি দাঁড়িয়েছিলাম। অফিসাররা কোনো অ্যাকশন নেয়নি, কোনো কিছু এই করেননি। বলছেন বড়বাবু ব্যস্ত আছেন, দাঁড়ান আপনি। 1 ঘন্টা দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে চলে আসলাম। কি করবো, আবার আমাকে 2টোর সময় ডিউটি যেতে হবে। जलपाईगुड़ी में ईमानदारी की मिसाल, एटीएम में छूटे 49,000 रुपए पुलिस को सौंपे व्यक्ति ने। जलपाईगुड़ी के दिन बाजार इलाके में ईमानदारी और इंसानियत का एक प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति एटीएम मशीन में अपने 49,000 रुपए भूलकर चला गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने लालच में आने के बजाय पूरी रकम सुरक्षित पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने उस व्यक्ति की सराहना की जिसने समय पर सूचना देकर पैसों को सुरक्षित रखा। पुलिस के अनुसार एटीएम के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। सभी जरूरी प्रमाणों और फुटेज के मिलान के बाद रकम असली मालिक को सौंपी जाएगी। কে দেখলো কি বিষয়, কি আপনি এখানে আসছেন, কি বলবেন? আমি টাকা এটিএম থেকে উঠাতে এসেছি, ঢুকেছি, আর কেউ ছিল না ভেতরে।
ঢুকিয়ে যখন এটিএমে যাবো দেখি একটা টাকার ব্যান্ডেল পড়ে আছে। তো আমিও ভাবলাম এদিক ওদিক দেখলাম, বাইরের লোকগুলো বললাম। তারপরে অনেকক্ষণ ধরে কেউ যদি আসেনি নিতে, আমি বা পুলিশকে ইনফর্ম করে দিয়েছি। পুলিশ এসে তারপরে এখানে দেখেছেন আসলে, ততক্ষণে আরেকজন এসেছেন, উনি বলছেন ওই টাকাটা উনারই আছে। পুলিশ নিয়ে গেল, তদন্ত করে দেখবে। এই যে এটিএমে এতগুলো টাকা আপনি একাই ছিলেন, একাই এসেছিলেন, দেখলেন এটিএমে তখন ফাঁকা, কিন্তু টাকার বান্ডিল এটিএমে পড়ে আছে। এরকম একটা টাকার ব্যান্ডেল পড়ে আছে। কিন্তু অন্য কেউ হলে মনে হয় এটা মানে নাও পেতে পারতো। কি মনে হয় যা মানে মানুষ হতেও পারে, কি হতেই পারে, যে কোনো মানুষ তো লোভ অনেক সময়। তাহলে আপনি তো একটা মানে আপনি তো ফোন করেছেন, এটা তো একটা সততার নজির। কেন আপনি পুলিশকে ফোন করেছেন, বান্ডিলটা একাই ছিলেন। আমার এক কর্তব্য ছিল, আমার কনসাইন্স যেটা পারমিট করেছে ওই কাজটাই করেছি আমি। अवैध शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले अवैध गतिविधियों पर प्रशासन तेज नजर रखते हुए मालदा के हबीबपुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब बेचने के आरोप में रवि शाह को गिरफ्तार किया। उसके पास से बड़ी मात्रा में देशी विदेशी शराब बरामद हुई है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और मामले की जांच जारी है। একটু স্যার একটা ফুটেজ কি করছিলা এমএলএ মদ বিক্রি করছিলা? হ্যাঁ, বাড়ি কোথায়? কোথায় মদ বিক্রি করছিলা? হাটে। चुनाव के बाद फिर भड़की हिंसा, टीएमसी पोलिंग एजेंट की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में भर्ती। नंदीग्राम में मतदान के बाद भी तनाव जारी है। भेकुटिया में बूथ संख्या 36 के पास टीएमसी पोलिंग एजेंट झंटू मैती की कथित तौर पर हमला हुआ, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नंदीग्राम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेजा गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। तृणमूल कांग्रेस ने हमला भाजपा समर्थकों पर आरोपित किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। সর্বত্র পিসফুল নির্বাচন হয়েছে। 92%, 94% ভোট দিয়েছে, মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। ভোটের পরে এই বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটা উচিত নয়। এবার এটা কি কারণে ঘটেছে সেটা জানার দরকার আছে। আমি যেটুকু খুঁজ নিয়ে দেখেছি, ওখানে ভোটের আগের দিন রাত্রে বা তার আগের দিন জেলে মারা